नई कहानियां। मैं अकेली रह गई। शादी के 5 वर्ष के बाद भी मेलिना और उसके पति जॉर्ज में बहुत प्रेम था। उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो पति पत्नी थे, क्योंकि वो दोनों ही लड़के लड़कियों की तरह ही नए डिजाइन के कपड़े पहनते थे और किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही शहर में घूमते फिरते थे। दोनों ही नौकरी करते थे और काफी पैसे कमा लेते थे। 5 वर्षों में दोनों ने मिलकर काफी पैसे बचा लिए थे और अगले वर्ष वो एक छोटा सा घर खरीदने की योजना बना रहे थे। 25 बरस की मेलिना भूरे बालों, नीली आंखों, गोरे बदन वाली एक करीब 5 फीट 8 इंच की निहायत ही खूबसूरत औरत थी। 6 फीट का जॉर्ज अपने हल्के भूरे रंग, काली आंखों और काले घुंघराले बालों में कोई यूनानी देवता ही लगता था। मेलिना और जॉर्ज ने योजना बनाई थी कि पहले घर खरीदेंगे और फिर 1 वर्ष के बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। जीवन में सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उन्होंने सोचा था। अचानक ही जनवरी 2020 के दिन उनकी दुनिया में भूचाल आ गया। कोरोना वायरस के कारण देश में सब कुछ बंद कर दिया गया। फैक्ट्रियां, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, दुकानें सब बंद हो गया था। मेलिना और जॉर्ज दोनों की नौकरी चली गई। जनवरी के पहले हफ्ते में ही जॉर्ज के सर में एक दिन अचानक ही दर्द हुआ। मेलिना किसी तरह एक पास बनवाकर जॉर्ज को नजदीक एक अस्पताल में ले गई। उन दोनों का स्वास्थ्य बीमा नहीं था, इसलिए उनको अपने पास से ही पैसे खर्च करने थे। हालांकि कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों का सरकार मुफ्त इलाज कर रही थी। डॉक्टर ने बताया कि जॉर्ज के दिमाग में एक ट्यूमर फोड़ा था, जिसको 1 हफ्ते के अंदर ही निकालना जरूरी था, नहीं तो जॉर्ज की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर के अनुसार उसके इलाज में करीब $90,000 का खर्च आने वाला था, क्योंकि उसको 15 दिनों तक अस्पताल में ही रहना जरूरी था। दोनों ने घर खरीदने के लिए करीब $1 लाख बचाकर रखे थे। पैसे तो सभी खर्च हो गए, लेकिन जॉर्ज की जान बच गई और 15 दिनों के बाद पति पत्नी दोनों घर वापस आ गए। सरकार की तरफ से उनको मदद के जो $1,000 मिले थे, वो तो 1 हफ्ते में ही खर्च हो गए, क्योंकि जॉर्ज के लिए दवाइयां लानी पड़ती थी और वो बहुत महंगी थी। नौकरी थी नहीं और पैसे कहीं से मिल नहीं सकते थे, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने गांव से दूर एक शहर में रहते थे, जहां उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। फिर कोरोना की बीमारी से उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी के कारण सभी की हालत खराब थी। अगला अनुदान आने में करीब 20 दिन बाकी थे और मेलिना के पास एक पैसा भी नहीं था। वो जाकर एक अनुदान संस्था से राशन तो ले आई, लेकिन जॉर्ज की दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। मेलिना ने कई जगह गुहार लगाई, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। जॉर्ज को दवाइयों की सख्त जरूरत थी। आखिर मेलिना ने एक बहुत खतरनाक फैसला कर लिया। सभी बार और रेस्टोरेंट इत्यादि तो बंद थे, इसलिए वह बाहर जाकर नए दोस्त भी नहीं बना सकती थी। हार कर उसने अपने शरीर को बेचने का निर्णय ले लिया, लेकिन उस कोरोना के संकट के कारण कोई भी किसी के नजदीक ही नहीं आ रहा था और शारीरिक संपर्क से लोग डरने लगे थे। वो सोचने लगी कि इतने सुंदर शरीर की मालकिन तो वो थी, लेकिन उस समय में उसके शरीर के खरीदार ही नहीं थे। कोई भी किसी अजनबी औरत के साथ सोकर वायरस का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जॉर्ज दिन भर बिस्तर पर पड़ा अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता रहता था। वो जानता था कि उसकी दवाइयों के लिए मेलिना कितने हाथ पांव मार रही थी। फिर एक शाम को मेलिना तैयार होकर सड़कों पर निकल पड़ी, लेकिन सड़कें सुनसान पड़ी थी। रात को वो करीब 12 बजे तक उन जगहों पर घूमती रही जहां उसने सुना था कि
लड़कियां ग्राहक खोजने आती थी, लेकिन वहां तो ना कोई लड़की थी और ना ही कोई मर्द। उस रात को करीब 12 बजे वो घर वापस आ गई और देर रात तक जॉर्ज के बगल में बैठी रोती रही। मेलिना, मेरी जान, मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ दिन दवाइयां नहीं खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं जॉर्ज डियर, डॉक्टर ने कहा कि अगर दवाइयां बंद कर दी तो हालत बिगड़ सकती है। मैं कल सुबह ही कुछ सामान बेचने की कोशिश करूंगी, लेकिन कोई पुराना सामान खरीदने वाली दुकान भी तो नहीं खुली है। मैं कोशिश करूंगी। लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना लाती हूँ, तुम खा लो और सो जाओ। पति के सोने के बाद मेलिना इंटरनेट पर कुछ खोजने लगी। वो वास्तव में कोई ऐसी साइट खोज रही थी जहां वो अपनी फोटो रखकर किसी ग्राहक को आकर्षित कर सकती। रात के करीब 2 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया। तुम सुंदर हो, अभी तुम्हारी फोटो देखी। कल रात को 7 बजे तैयार रहना, मैं कार में लेने आऊंगा। तुम्हारा एड्रेस लिख लिया है मैंने। एक रात के मैं तुमको $500 ही दे सकता हूँ। अगर और कोई समय होता तो 1000 भी दे देता, पर अभी 500 ही दे दूंगा। कल आऊंगा। मेलिना एक तरफ तो घबरा गई, लेकिन दूसरी तरफ उसको आशा हो गई कि कम से कम 3 दिन की दवाइयां तो आ ही जाएंगी $500 से। अगली शाम को वो तैयार होकर जॉर्ज से ये कहकर घर से चली गई कि वो अपनी किसी दोस्त के घर जा रही थी, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसको पैसे उधार देने को कहा है। जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गई। ठीक 7 बजे एक लंबी कार उसके घर के सामने रुकी और वो कार में सवार होकर पहली बार बिकने के लिए चल दी। घर की तरफ देखते हुए उसकी आंखें नम थी। अगली सुबह जब वो घर आई तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि ग्राहक ने उसको $700 दे दिए थे। वो सोच रही थी कि अगर वो 1 महीने तक इस तरह का काम कर लेगी तो कम से कम 1 वर्ष के लिए पैसे कमा लेगी। वो काफी सारे फल भी खरीद कर लाई थी। जैसे ही उसने अपने पति के कमरे के अंदर कदम रखा, उसके होश उड़ गए। जॉर्ज जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। जॉर्ज के एक हाथ में मेलिना का मोबाइल फोन था और ग्राहक का भेजा मैसेज खुला हुआ था। मेलिना जॉर्ज की लाश से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी। जॉर्ज, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था, प्लीज आंखें खोलो। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे रंजो आलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे रंजो आलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या अन्य सोशल साइट्स पर शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। कहानी सुनने और पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।